नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चारण एजुकेशन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने लेकर आ गए हैं राजस्थान अध्ययन सीरीज की एक नई क्लास और आज की क्लास में अपने करेंगे कक्षा 6 के अध्याय नंबर 5 आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। ये क्लास छोटी सी रहने वाली है क्योंकि दोस्तों ये चैप्टर छोटा ही है, तो ये क्लास छोटी है। आगे की क्लास कल आएगी। यदि आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखे तो पहले की क्लासें आप ज़रूर देख लेना। उनकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप पहले की क्लासें देख सकते हैं। ये क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि दोस्तों राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो प्रश्न करेक्ट माना जाता है, आंसर सही माना जाता है, वो RBSC की राजस्थान अध्ययन की बुक से ही माना जाता है। तो वो ऑथेंटिक्स बुक होती है और उनका ही आंसर सही माना जाता है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान अध्ययन का कक्षा 6 से 10 तक का सार। ये क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यदि आप आज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को करते हैं शुरू। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। पहले के टाइम जब राजा शासन करता था तो जो राज्य था उसकी संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र कौन होता था, यानी कि सबसे ऊपर कौन होता था? राजा। कौन होता था? राजा। राजा अपने राज्य का संचालन किसकी सहायता से करता था? राजा अपने राज्य का संचालन या सही तरीके से चलाने के लिए एक मंत्री परिषद या फिर मंत्रिमंडल का गठन करता था, उन्हें अलग अलग विभाग दे देता था। रियासती काल में प्रमुख मंत्री कहलाता था। रियासती काल में जो प्रमुख मंत्री था उसे क्या कहते थे? दीवान। क्या कहते थे? दीवान कहते थे। याद करते चलो साथ में ताकि आपको दोबारा बुक न उठानी पड़े। सेना के वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी कौन निभाता था? कौन निभाता था? बख्शी। कौन निभाता था? बख्शी निभाता था। राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या थी? राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। क्या थी? ग्राम। आगे देखो, आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना आदि कार्य कौन संभालता था? तो दोस्तों खजांची। कौन? खजांची आमदनी और खर्च का हिसाब रखता था और जो भी बचत होती थी, जो भी बजट बनता था उसे सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करता था। परगनों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी कौन निभाता था? परगनों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी निभाता था। कौन निभाता था? परगना अधिकारी। ग्राम का प्रशासन कौन संचालित करता था? जो ग्राम थे उनका शासन कौन चलाता था? ग्राम पंचायतें। राजा अपने भाई बंधु को दी जाने वाली भूमि का स्वामी क्या कहलाता था? जब राजा अपने भाई बंधु रिश्तेदार को जमीन या फिर भूमि दे देता था, उसका स्वामी बना देता था, उससे क्या कहते थे? जागीरदार। क्या कहते थे? जागीरदार। राजा राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर किसकी नियुक्ति करता था? राजा राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर जागीरदारों को ही नियुक्त करता था। राजा राज्य के महत्वपूर्ण पद थे ना, उन पे किसे नियुक्त करता था? जागीरदारों को ही नियुक्त करता था। प्रारंभ में जागीरदार राजा को अपनी सेवा कब देता था? जो जागीरदार था वो राजा को युद्ध में सहायता करता था और शांति बनाए रखता था अपने क्षेत्र में। अंग्रेजी राज्य के समय भारत प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया था? अंग्रेजी राज्य के समय भारत की प्रशासनिक दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में? 2 भागों में। ब्रिटिश कालीन भारत में कुल प्रांत कितने थे? ब्रिटिश कालीन भारत में कुल प्रांत कितने थे? 11 प्रांत। कितने थे? 11 प्रांत थे।
भारत के अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत सरकार अधिनियम 1935 कब लागू हुआ था? ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था। ये चारों ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लो। भारत सरकार अधिनियम 1935 कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1937। ज़्यादातर सोचते हैं कि अधिनियम 1935 है तो लागू भी 1935 में हुआ, वो करेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो गलत है। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1937। राजस्थान के प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? राजस्थान के प्रथम विधानसभा के चुनाव 1952 ईस्वी में हुए थे। कब हुए थे? 1952 ईस्वी में। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टिक्काराम पालीवाल। कौन थे? टिक्काराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएं कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे। जल्दी से कमेंट कर दो। ये था दोस्तों आज का अपना अध्याय नंबर 5। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो। यदि आपने बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट किया होगा तभी आपको जब कल अध्याय नंबर 6 आएगा तो आपको उस क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। इस क्लास की PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल चारण एजुकेशन क्लासेस ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर लें। यदि आपने पहली क्लासें नहीं देखी है तो पहले की क्लासों की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर पहली की क्लासें भी जरूर देख लें। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।